डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 3 तक हल करेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। और यहाँ इसका पहला पार्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। हम मान लेते हैं कि लड़के और लड़कियां, यहाँ पे दो कैटेगरी है, लड़के x मान लेते हैं, लड़कियां y, और कुल मिला के ये कितने हैं? कुल मिला के हैं 10। और दूसरी बात ये कहता है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियां ज़्यादा है और लड़के कम है, लड़कियों से लड़कों की संख्या ये 4 कम है, यानी इन दोनों का जोड़ तो 10 है और लड़कियां माइनस लड़के जो है वो 4 है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आप इस टाइप से एक ये फिगर बना लो और इस फिगर में आप रफली लिख लो कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो माना लड़कों की संख्या, क्योंकि ये रफली तैयार करते ही क्वेश्चन तुम्हारा लगभग तैयार हो ही जाता है, फिर लिखना बाकी रह जाता है। लड़कों की संख्या हम मान लेते हैं x और लड़कियों की संख्या y हो जाएगी। लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं y। अब दोनों का जोड़ जो है वो 10 है, क्योंकि कुल विद्यार्थी 10 है। तो शर्तानुसार हम देखें तो दोनों का जोड़ जो है 10 है। एक तो समीकरण ये बन जाएगी और दूसरी ये है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या वो x प्लस 4 है। तो इसको आप ये कह सकते हो कि y माइनस एक्स बराबर 4, या ये कह सकते हो x को इधर ले आओ, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4। ये समीकरण 1 होगी, ये समीकरण 2। और इनको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि किस तरह से होगी? ग्राफीय विधि से हम इसको हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले टेबल तैयार करनी है, x प्लस वाई बराबर 10 के लिए टेबल तैयार करेंगे। तो पहले x बराबर 0 है, x 0 लिखते हैं तो y कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और y को 0 लिखते हैं तो x कितना हो जाएगा? तो फिर x 10 हो जाएगा। y को 0 लिखते ही x 10 हो जाएगा। दूसरा हमें दे रखा है कि माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4। यहाँ पे x अगर हम 0 लिखते हैं तो y आ जाएगा 4, और y को 0 लिखते हैं तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा यहाँ पे देखो -4। यहाँ पे टेबल तैयार करो आप। यहाँ जो टेबल है x और y की वो क्या हो जाएगी? x 0 तो y 10, ये मत लिख देना क्योंकि ये चीज़ इकट्ठी है और ये इकट्ठी है। x 0 तो y 10, y 0 तो x 10। एक टेबल तो हमारे पास ये बनी, और दूसरी टेबल जो है वो यहाँ से बन जाएगी, ये x और ये y। अब x 0 तो y 4 और x माइनस 4 तो y 0, ये बना। अब हमें ग्राफीय विधि से इनको हल करना है। तो एक खाली खाना और हम छोड़ लेते हैं, क्योंकि एक वैल्यू ऐसी आनी चाहिए जो इन दोनों में बराबर हो। अब आप ग्राफ बनाओ यहाँ पे, x एक्सिस और y एक्सिस लेके। ये हम x एक्सिस ले रहे हैं यहाँ पे, ये y एक्सिस, ये 0 1, ये देखो 10 है तो 2 2 के ले लो, 2 4 6 8 10, -2
-4 -6 -8, और इधर भी 2 4 6 8 10, ये ले लिया हमने। यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10, ये ले लिया। अब ग्राफ तैयार करते हैं। पहले ये क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 का x 0 तो y 10, x 0 तो y 10, ये आ जाएगा। x 10 तो y 0, x 10 तो y 0, और इसको हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये स्केल लिया हमने और स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। ये स्केल की सहायता से हमने मिला दिया, और इस लाइन पे हम नाम लिख देंगे इसका कि ये कौन सी लाइन है। ये जो लाइन है इसका नाम है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। अब दूसरी लाइन 0 पे 4, 0 पे 4 और -4 पे 0, ये देखो -4 पे 0, ये आया। इन दोनों को मिला के फिर आगे बढ़ा दो, इन दोनों को हम मिलाएंगे और ये आगे बढ़ जाएगा। ये लाइन बन जाएगी हमारी, और ये लाइन जो है इसका नाम होगा क्या, x विद नेगेटिव साइन प्लस y बराबर 4, ये बना। अब ये बिंदु देखो क्या आ जाएगा, ये बिंदु इधर से तो आया 7, y जो है वो 7 आया, और इधर जो है वो कितना होगा, इधर 3 हो जाएगा। तो x जो है वो 3, y 7, ये आ जाएगा बिंदु हमारे पास। ये x की वैल्यू यहाँ पे 3 है और y की वैल्यू 7 है। तो x की वैल्यू अगर आपके पास 3 है तो y देखो यहाँ से 7 है क्या, ये x प्लस वाई बराबर 10, x की वैल्यू 3 रखें हम, तो ये 3 प्लस वाई बराबर 10, तो y आ जाएगा 7। तो ये वैल्यू 3 और 7 है। यहाँ पे भी इसी तरह से अगर आप x बराबर 3 रखते हो तो -3 प्लस वाई बराबर 4, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ये वैल्यू जो है बराबर आनी चाहिए। तो ग्राफिक विधि से हमने ये सॉल्व कर लिया। ये कितना आ जाएगा, x बराबर 3 y बराबर 7। तो यहाँ लड़कों की संख्या जो है वो आ जाएगी 3, और लड़कियों की संख्या वो आएगी 7। आप चाहो तो ये कर भी सकते हो, ना चाहो तो ना भी करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन तो यहाँ से आ चुका है। ग्राफीय विधि से हमें सॉल्व करना था और ग्राफीय विधि से ये हल आ चुका है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब दूसरा भाग है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, और ये ग्राफीय विधि के द्वारा हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास पेंसिल है और कलम है। अब एक पेंसिल का मूल्य आप x रुपये मान लो और एक कलम का मूल्य जो है y रुपये मान लो। अब 5 पेंसिल है और 7 कलम है, और कुल मूल्य जो है वो 50 रुपये हो जाता है। और यदि 7 पेंसिल और 5 कलम हो तो ये मूल्य 46 रुपये हो जाता है। तो ग्राफीय विधि के द्वारा हमें ये x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये देखो कैसे करेंगे हम। माना सवाल तो यहाँ से समझ आ चुका है, अब हमें सिर्फ लिखना बाकी है। माना पेंसिल का मूल्य x रुपये, एक पेंसिल का कर लो, और एक कलम का मूल्य जो है वो y रुपये हो जाएगा। अब शर्तानुसार जो हमें शर्त दे रखी है उसके अनुसार 5
पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये। ये एक आ गया, ये 2 आया। अब हमें ये ग्राफीय विधि से हल करना है। तो 5x प्लस 7y बराबर 50। एक तो ये है, यहाँ से हम टेबल तैयार करेंगे। यदि y बराबर 0 है तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 50। x की वैल्यू 50/5 यानी कि 10। यदि y 0 है तो x आ जाएगा 10। यदि मैं x 0 लेता हूँ तो ये बटे में आ जाएगा। x का मान हम ले लेते हैं 3। x बराबर अगर 3 ले लें तो y कितना हो जाएगा 5 गुणा 3 प्लस में 7y बराबर 50। 7y बराबर 50 माइनस 15, 7y बराबर 35 और y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 5। तो यहाँ पे टेबल बन जाएगी, ये x ये y। जो टेबल बनी वो ये बनी, यदि y 0 है तो x का मान 10 है, यदि x 3 है तो y की वैल्यू 5 है। आप x 0 से भी ये ज्ञात कर सकते थे, लेकिन वो बटे में आ जाएगा और वहाँ थोड़ी सी क्वेश्चन की भारी बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अब दूसरा हमें ये दे रखा है 7x प्लस 5y बराबर 46। अब यहाँ पे देखो हम x के बराबर 3 माने, x बराबर 3 मानते हैं तो ये हो जाएगा 7 गुणा 3 प्लस में 5y बराबर 46। 5y बराबर 46 माइनस 21, 5y बराबर 25, y की वैल्यू 5। तो एक तो यही आ गया x 3 y 5। और दूसरा कोई और मान लो जो ये बटे में ना बनता हो, तो मैं x बराबर 8 मान लेता हूँ, फिर बटे में नहीं बनेगा। तो ये होगा 7 गुणा में 8 प्लस में 5y बराबर 46, 5y बराबर माइनस 10, ये 56 माइनस 46 माइनस 56 और y की वैल्यू आएगी -2। तो यहाँ पे जो टेबल बनेगी x और y वो ये बन जाएगा। ये मैंने एक बार x0 एक बार y0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे बटे में रकम आ जाएगी और बटे में जो रकम आएगी तो वहाँ पे जब मिलान बिंदु आएगा तो एक आध पॉइंट का आपका डिफरेंस आ सकता है। इसलिए मैंने पूरी वैल्यूज़ ली है। जैसे x बराबर 3 मैंने ऐसे सोच के मानना है x बराबर 3 कि y की वैल्यू पूरी निकल जाए। फिर x बराबर 8 माना तो भी y की वैल्यू पूरी आ गई। x 3 है तो y 5 हो जाएगा, x 8 है तो y -2 हो जाएगा। अब हमें बनाना है ग्राफ, तो हम एक x एक्सिस ले लेते हैं, एक y एक्सिस ले लेते हैं। इन पे एक के डिफरेंस पे ये पॉइंट ले लें। अब x बराबर 10 y बराबर 0, x बराबर 10 y बराबर 0 ये बिंदु आया। अब x बराबर 3 y बराबर 5, x बराबर 3 y बराबर 5 ये बिंदु आ जाएगा। x की तरफ 3 चलना है, फिर y की तरफ 5 चलना है। तो यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे स्केल की सहायता से और ये हो जाएगा ये वाला लाइन। और इस लाइन का हम नाम दे देंगे, क्या नाम है इसका? इसका नाम है 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस 7y बराबर 50 इस लाइन का नाम है। अब दूसरी जो लाइन है उसमें x बराबर 3 y बराबर 5 है और x 8 y -2। तो 8 और ये -2 नीचे हो जाएगा। एक बिंदु यही है, इन दोनों को हम मिला के आगे बढ़ा देंगे तो ये दूसरी लाइन हमारे पास आ जाएगी। ये बिल्कुल दोनों बिंदु सीध में करेंगे हम और स्केल की सहायता से ये मिला देंगे। आपका स्केल हिलना नहीं चाहिए, अगर हिलेगा तो आपकी गलती होंगी, चांस ज़्यादा है और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को गलत भी कर सकता है। तो अब ये आ जाएगा 7x प्लस 5y बराबर 46। अब दोनों देखो कहाँ पे मिल रहे हैं, जहाँ x 3 y 5 है
वहाँ पे हमारा ये प्रतिच्छेदन बिंदु आया। तो यहाँ पहला जो है वो x की वैल्यू, दूसरी y की वैल्यू। x हमने पेंसिल मानी थी, ये x का मान है और ये y का मान है। तो पेंसिल कितनी है संख्या में, हमें मूल्य ज्ञात करना है। पेंसिल का मूल्य कितना है और एक कलम का मूल्य कितना है। पेंसिल का मूल्य 3 रुपये, पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये। और दूसरा क्या है, कलम, कलम का मूल्य जो है वो आपका है 5 रुपये। तो यहाँ में संख्या नहीं, हमें मूल्य ज्ञात करना था। तो मूल्य ही हमने माना था, पेंसिल का मूल्य x माना था और कलम का मूल्य y माना था। तो पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और कलम का मूल्य 5 रुपये आया। इस तरह से पहले प्रश्न का भाग नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है। तो हमें ये पता है कि यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये 3 फार्मूले हमारे पास थे। तो यहाँ जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी होती है। यदि आपके पहले दो बराबर हो, A1/A2 और B1/B2 बराबर है लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो यहाँ रेखाएं जो होती है वो समानांतर होती है। और यदि तीनों ही बराबर हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो जो रेखाएं होती है वो समपाती होती है। ये चीज़ मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ और ये इस प्रश्न में यूज होगी। तो अब यहाँ देखो, A1/A2 जो है वो है 5/7, जो x के साथ है वो A1/A2 होता है। और B1/B2 अगर देखो तो -4/6 यानी -2/3। तो ये देखो यहाँ A1/A2 बराबर ही नहीं आया B1/B2 के। ये 5/7 है और ये जो है वो -2/3 है। तो ये आपस में बराबर ही नहीं है। बराबर नहीं है तो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इस निकाय की जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। दूसरा भाग हमें दिया हुआ है कि 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो यहाँ देखो A1/A2 जो है वो 9/18 यानी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आया। B1/B2 अगर आप देखते हो तो 3/6, ये 1/2 आया। और C1/C2 देखते हो तो ये 12/24, ये 1/2 आया। तो यहाँ पे A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों ही बराबर है। तो यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों ही बराबर है। तो इसलिए दिए गए समीकरण युग्म से जो निरूपित रेखाएं होगी वो समपाती होगी। तो यहाँ रेखाएं समपाती है, तीनों बराबर है तो रेखाएं जो है वो समपाती है। अब तीसरा भाग है, 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। तो यहाँ A1/A2 बराबर ये है 6/2 यानी कि 2 एकम 2, 2 तिये 6, 3/1 आया। B1/B2 अगर देखते हैं तो -3/-1, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी 3/1 आया। और C1/C2 जो है वो 10/9 है। तो ये 3/1 है, ये 3/1 है और ये 10/9 है। तो यहाँ पहले दो तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के,
लेकिन तीसरा C1/C2 बराबर नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसका कोई हल नहीं होता और दिया गया समीकरण से जो निरूपित रेखाएं हैं वो परस्पर समांतर होगी। तो यहाँ रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी हो सकती है, समांतर हो सकती है या संपादी हो सकती है। तो यहाँ पे 3 हमने पार्ट किए, 3 पार्टों में एक में वो पार्ट मिला हमें जहाँ रेखाएं प्रतिच्छेदी है, दूसरा वो पार्ट मिला जहाँ रेखाएं संपाती है और तीसरा वो पार्ट मिला जहाँ रेखाएं जो है समांतर है। प्रश्न नंबर 3 है अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। यदि कोई हल है, चाहे वो एक अद्वितीय हल है चाहे अनंत हल है, तो संगत है, और यदि कोई हल नहीं होगा तो असंगत। तो यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो यहाँ पे एक अद्वितीय हल होता है तो ये संगत होता है। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो यहाँ कोई हल नहीं होता, तो जो निकाय है वो असंगत होता है। तीसरा, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यह निकाय के जो है वो अनंत हल होते हैं, तो यहाँ पे संगत होगा। जहाँ पे कोई हल होता है, चाहे एक अद्वितीय है चाहे अनंत है, तो संगत होगा, अदरवाइज निकाय जो है वो असंगत होगा। तो यहाँ पे देखो A1/A2 जो है वो 3/2 है, B1/B2 है 2/-3 है, तो ये तो आपस में बराबर ही नहीं है। तो यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसलिए समीकरणों के युग्म संगत है। समीकरणों के युग्म संगत है। क्यों? क्योंकि इसका एक अद्वितीय हल होता है। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट देखिए, 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। तो यहाँ A1/A2 देखें हम तो 2/4, इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2। और B1/B2 अगर हम देखें तो -3/-6, माइनस से माइनस हट जाएगा और ये भी 1/2 रह जाता है। अगर C2 करें तो ये 8/9। अब देखो 1/2 और 8/9, पहले 2 तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसलिए समीकरणों के युग्म जो है वो असंगत है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होता। इसलिए समीकरणों के युग्म असंगत है, क्योंकि यहाँ पे कोई हल नहीं है। तीसरा भाग है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x - 10y बराबर 14। तो यहाँ A1/A2 देखो, ये होगा 3/2 और ये गुणा में नीचे 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 1/6 आया। अब B1/B2 देखो, 5/3 और ये आया -10 नीचे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये -1/6। ये देखो ये पहले 2 ही बराबर नहीं है, तो तीसरा हमें बराबर चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब ये बराबर नहीं है तो इसका एक अद्वितीय हल होगा और समीकरणों के युग्म जो है वो संगत हैं। समीकरणों के युग्म संगत है। लिखना चाहो तो आप ये लिखो कि दिए गए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अगर कोई हल है तो समीकरणों के युग्म संगत है। तो
तो इस तरह से पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ चौथे भाग में A1 बटे A2 देखो कितना है, 5 बटे -10 यानी कि -1 बटे 2। B1 बटे B2 अगर देखें तो -3 बटे 6, ये भी कट के -1 बटे 2 आ जाएगा। और C1 बटे C2 अगर देखें तो 11 बटे -22, तो ये भी -1 बटे 2 आया। A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों ही बराबर हैं। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो यहाँ तीनों ही बराबर है, तो इसका मतलब अनंत हल है। यदि इसके अनंत हल हैं तो समीकरणों के युग्म संगत है। समीकरणों के युग्म संगत है। अगला 5वां भाग है। यहाँ देखो A1 बटे A2 कितना है, ये 4 बटे 3 और ये 2 है, तो ये 2 यहाँ लिख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 बटे 3। B1 बटे B2 जो है वो 2 बटे 3 ये है ही, और C1 बटे C2 जो है वो 8 बटे 12 यानी 4 दूनी 8, 4 3 12, ये हो जाएगा 2 बटे 3। तो A1 बटे A2 भी 2 बटे 3 है, B1 बटे B2 भी 2 बटे 3 है, C1 बटे C2 भी 2 बटे 3 है। तो यहाँ A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 तीनों ही बराबर है, तो यहाँ अनंत हल होंगे, तो समीकरणों के युग्म संगत हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन वाला बटन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचते रहें। धन्यवाद।